Next topic is methods to solve system of equations. System of equations मतलब we have given two linear equations जिनको हम solve करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो क्या मेथड्स हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के. एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, जिसमें ऑफ कोर्स हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए. वो चाहे कॉमन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है. नो सोल्यूशन में तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. एंड एक हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हम ग्राफ नहीं यूज़ करेंगे, जिसमें हम इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करेंगे तो आंसर्स फाइंड आउट किए जाएंगे. अलजेब्रिक मेथड्स में फर्दर हमारे पास तीन मेथड्स आ जाते हैं. एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से एलिमिनेशन मेथड को ही डिस्कस कर लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए होगी. सो लेट अस से ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है. वी नीड टू फाइंड सिस्टम ऑफ, वी नीड टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. ये तो ऑफ कोर्स आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, या तो जो स्टेटमेंट है वो लिख के दी जाएगी. जो हम कहते हैं ना, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, है ना, उसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्टली आपको हो सकता है स्टेटमेंट में इक्वेशंस ही दे दी जाएं, आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए. तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल को हमें कट करना है किसी भी तरह से. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे. लेट अस से मैंने x को सिलेक्ट किया. ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा x को ही करना है, आप y को भी कर सकते हैं. मैंने पहले बोला है कि दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया. तो लेट अस से मैंने x को सिलेक्ट किया. अब हमारा पर्पज़ क्या है कि x का कॉफिशेंट दोनों इक्वेशंस में सेम होना चाहिए. हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा x का कॉफिशेंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में 2 है. तो हम क्या करेंगे, इनके कॉफिशेंट्स को अदला बदली कर देंगे. जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज x का कॉफिशेंट 2 है सेकेंड इक्वेशन में, मतलब सेकेंड इक्वेशन वाला कॉफिशेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट का कॉफिशेंट सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक, ऑफ कोर्स एक वेरिएबल का कॉफिशेंट अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर दिया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशंस बनती हैं वो लिख लेंगे. 6x प्लस 8y इज़ इक्वल्स टू 20. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को ट्रिपल किया तो 6x माइनस 6y इज़ इक्वल्स टू 6. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो दो नई इक्वेशंस बनती हैं, इन दोनों में जिस वेरिएबल को हमने सेलेक्ट किया था उसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर 6x दोनों ही पॉजिटिव हैं. तो अब हम अगला स्टेप करेंगे, हम इक्वेशंस के साइन चेंज कर देंगे. तो जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन के साइन बदल दीजिए. जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो गई, माइनस वाली टर्म प्लस हो गई, अगेन प्लस वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो गई. ठीक है, अब इसको ऐड किया, 6x प्लस में माइनस में कट गया. अब 8y तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो नीचे वाला 6y है वो नेगेटिव नहीं है, अब वो पॉजिटिव हो चुका है. तो 8 और 6 कितना होगा, 14y इज़ इक्वल्स टू 20 में से 6 माइनस होगा, क्योंकि ऊपर वाला 20 पॉजिटिव है, नीचे वाला 6 जो है वो पहले तो पॉजिटिव था लेकिन अब वो नेगेटिव हो चुका है, तो 14 रह गया. सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1. 14/14 दैट इज़ इक्वल्स टू 1. अब इस y की वैल्यू को आप जहाँ मर्जी पुट करो, या फर्स्ट इक्वेशन में करो या सेकंड इक्वेशन में करो, दोनों से आंसर सेम आएगा. तो लेट अस से मैंने इसको फर्स्ट में पुट किया, देन यू विल गेट 3x प्लस 4 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 10. नाउ 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, वो 10 में से माइनस हो जाएगा. सो 3x इज़ इक्वल्स टू 6, x इज़ इक्वल्स टू 2. सो इसका मतलब है आंसर कितना आया, x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ इक्वल्स टू 1 इज़
solution of given system of equations, जो हमें दो इक्वेशंस गिवन थी उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो y को भी कर सकते हैं, चाहो तो x को भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसी क्वेश्चन को लेट अस से y को एलिमिनेट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? हमारा सिंपल पर्पज़ है कि y का कॉफिशेंट सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कॉफिशेंट सेम होना चाहिए और उसके साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो साइन अगर डिफरेंट नहीं है वो तो हम कर लेंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अगर पहले से ही डिफरेंट है फिर थोड़ी ना करेंगे, फिर तो एज इट इज़ ही कट कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि y का कॉफिशेंट सेम होना चाहिए। तो एक बच्चे ने वही कहा कि ठीक है y का कॉफिशेंट सेम करना है तो अदला बदली करके y के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट 4 है तो हमने सेकंड वाले को 4 से किया। सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट 2 है तो फर्स्ट को 2 से किया, ये भी ठीक है, चलेगा, ऐसे भी हो जाएगा। एक बच्चे ने ऐसा कहा कि हमें तो सिर्फ y का कॉफिशेंट ही सेम करना है ना किसी भी तरह से, तो क्यों ना मैं सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 2 से कर दूं, फर्स्ट वाले को कुछ ना करूं। तो आप देखो सेकंड इक्वेशन का जब डबल करेंगे तो सब जगह पे 2 2 4 आ जाएगा, तो बीच में 2y का 4y बन जाएगा, तो ऊपर वाले 4y से सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अदला बदली करना है। अदला बदली तो तब करना है जब कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आता। जब हमें साफ पता चलता है कि हमें 2 का सिर्फ 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप ये 4 बन जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख लो, 3x + 4y इज़ इक्वल्स टू 10। अच्छा, अदला बदली करके करेंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, आंसर सेम आएगा। सेकेंड इक्वेशन को 2 से किया तो ये बना 4x - 4y, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी साइन ऑपोजिट वाले हैं, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। 4y से 4y कट गया, 3 और 4 टोटल हो गया 7x इज़ इक्वल्स टू 10 + 4 14। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, लेट से मैंने फर्स्ट में पुट किया, देन यू विल गेट 3 × 2 + 4y इज़ इक्वल्स टू 10। नाउ 3 2 ज़ा 6, 6 जो है राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 6 ये बचा 4, सो y इज़ इक्वल्स टू 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आंसर तो सेम आएगा, आंसर में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। पहले भी y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, अब भी सेम है, तो वैल्यू वाइज आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें फ्रैक्शंस गिवन है, तो फ्रैक्शन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे जो दो इक्वेशंस गिवन है मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 एलसीएम, और ऊपर आएगा आपके पास 9x - 10y इज़ इक्वल्स टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, दिस विल बिकम -12, 6 × -2 विल बी -12। तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन जो इसको सिंप्लीफाई करके आई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी ज़रा मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लूँ, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ पे भी, देन आपके पास आएगा 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 13/6। अब ओवर में से 6 कैंसिल आउट कर दिया तो जो सेकंड इक्वेशन बनी दैट विल बी 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 13। दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन, राइट। नाउ अगेन वही बात कि दोनों में से x और y दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो पहले, तो जिसको सिलेक्ट करोगे उसका कॉफिशेंट अदला बदली कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अदला बदली करने के बजाय एक इक्वेशन को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो जल्दी हो जाएगा, तो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेट से मैंने इसमें y को सिलेक्ट किया, तो y के कॉफिशेंट को अदला बदली करके मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे 3 से, सेकंड को करेंगे 10 से, ठीक है ना। सेकंड में y का कॉफिशेंट 3 है, उसको फर्स्ट से साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट में y का कॉफिशेंट 10 है, उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ज़रा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशंस बनती हैं वो लिख लेंगे। 9 3 ज़ा 27x - 30y इज़ इक्वल्स टू -36।
राइट। देन 10 से किया 20x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 130। इसको ऐड ऑन करेंगे। इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है। पहले तो ये देखिए, कॉफिशेंट सेम करने के बाद हमें साइन चेंज करना है या नहीं करना, वो हमें इक्वेशंस को देख के पता चलेगा। जिस वेरिएबल का कॉफिशेंट हमने सेम किया है, अगर उसका साइन पहले से ही ऑपोजिट है तो साइन क्यों चेंज करेंगे, ऐसे ही ऐड ऑन करेंगे। अगर साइन सेम है तभी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें तो y का साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज़ ऐड किया, 30y प्लस माइनस में कट गया, रेस्ट आपके पास आएगा 47x इज़ इक्वल्स टू 130 पॉजिटिव है, 36 नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली दोनों को माइनस किया जाएगा। 130 बड़ी टर्म है तो बड़ी टर्म का साइन पॉजिटिव में आएगा, तो 94 आएगा माइनस करके, डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 47 का डबल है 94, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ पे इसको पुट कीजिए। लेट से हमने इसको सेकंड में पुट किया, सो यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। So 3y is 13 minus 4 which is equals to 9. So y is equals to 9 by 3 which is equals to 3. So this is the final answer.